नमस्कार। आपका स्वागत है महादेव हिंदू ज्योतिष चैनल पर। आज हम बात करेंगे 4 जून से 25 जून 2025 के लिए तुला राशि का राशिफल। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तुला राशि वालों के लिए 4 जून से 25 जून तक का समय जीवन में अनेक महत्वपूर्ण मोड़ों से होकर गुजर सकता है। यह समय आपके लिए सफलता और सतर्कता दोनों की परीक्षा लेगा। अगर आप थोड़े से भी लापरवाह हुए तो इसका परिणाम बड़ा और गहरा हो सकता है। इस समय की चाल ग्रहों की स्थिति से कुछ तीव्र बन रही है और यह आपको सजग रहने की चेतावनी दे रही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यह कहावत इस अवधि में आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। आप जितने सतर्क रहेंगे, उतना ही बेहतर आपके लिए परिणाम होगा। इस समय आपके निर्णयों का प्रभाव आने वाले कई महीनों तक रहेगा, इसलिए गंभीर सोच जरूरी है। जिन बातों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, वे ही आपकी कमजोरी बन सकती हैं। यह समय आपको मानसिक और आत्मिक रूप से दृढ़ बनाना चाहता है। एक एक दिन को जागरूकता के साथ जिएं, तभी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम दैनिक राशिफल हर दिन इस चैनल पर अपलोड करते हैं। ये दिन आपकी किस्मत को आकार देने वाले हैं। इस दौरान राहु पंचम भाव में सक्रिय हो रहा है, जिससे आपके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पर भ्रम और असमंजस का प्रभाव पड़ सकता है। कई बार आप जिस दिशा में सोच रहे होंगे, वहां आपकी समझ या जानकारी अधूरी रह सकती है, जिससे आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि बिना पूरी जानकारी के कोई कदम न उठाएं। ज्ञान ही शक्ति है और इस समय वही व्यक्ति सफलता पाएगा जो गहराई से सोचकर पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाएगा। यह समय भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों से भी दूर रहने का है। आपके आसपास कुछ लोग जानबूझकर गलत मार्गदर्शन कर सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या ऑफर की जांच अच्छे से करें। खुद पर और अपनी निर्णय क्षमता पर भरोसा रखें, लेकिन सावधानी भी साथ रखें। यदि आप व्यावसायिक निर्णय ले रहे हैं, तो दस्तावेजों की जांच जरूरी है। इस अवधि में कार्यस्थल पर कुछ बड़े अवसर आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही चुनौतियां भी जुड़ी होंगी। बॉस या सीनियर्स के साथ तालमेल में थोड़ा तनाव आ सकता है। अगर आपने अहंकार या जल्दबाजी से काम लिया तो पद, प्रतिष्ठा या अवसर का नुकसान हो सकता है। यह समय दिखावे से बचने और ईमानदारी से काम करने का है। संयम वह शक्ति है जो इंसान को संकट में भी शांत रखती है। आपको अपने व्यवहार में विनम्रता और बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा। प्रतिस्पर्धा का स्तर तेज हो सकता है, इसलिए आपके काम की गुणवत्ता ही पहचान बनेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उन्हें पूरी लगन से निभाइए। जोश में होश न खोए, अन्यथा आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। सहयोगियों से खुलकर संवाद बनाए रखें, यही सफलता की कुंजी है। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपका बहुत साथ देगा। वित्तीय मामलों में यह समय थोड़ा सावधानी मांगता है। कोई बड़ा निवेश या उधार देना नुकसानदायक हो सकता है। इस समय कोई मित्र या रिश्तेदार आपको आर्थिक सहायता के लिए कह सकता है, लेकिन ध्यान रहे भावनाओं में बहकर निर्णय लेना नुकसान देगा। भावनाओं पर नियंत्रण विवेक का दूसरा नाम है। आपको अपने धन की सुरक्षा स्वयं करनी है, क्योंकि इस समय ग्रह आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। अनचाहे खर्चों से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले प्राथमिकताएं तय करें। इस दौरान किसी स्कीम या शेयर बाजार में निवेश करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक होगा। पुराने कर्जों को चुकाने की कोशिश करें ताकि मानसिक बोझ कम हो। धन संबंधित विवादों से बचें, वरना कानूनी पचड़े भी हो सकते हैं। बचत की योजना बनाकर चलें, यही सबसे बड़ा निवेश साबित होगा। प्रेम संबंधों में भी यह समय बहुत ही संवेदनशील रहेगा। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि कोई गलतफहमी या तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके संबंध को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अविवाहित जातकों के लिए भी यह समय है कि वे किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले अच्छे से सोचें।
रिश्तों की गहराई सच्चाई से नापी जाती है, दिखावे से नहीं। इसलिए किसी के आकर्षण में आकर जल्दबाजी न करें। इस समय संवाद की कमी से रिश्तों में दरार आ सकती है। यदि किसी बात से मन में खटास हो तो खुलकर बातचीत करें। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बातों को महत्व दें। सोशल मीडिया या मैसेज के माध्यम से गलतफहमियां न पनपने दें। प्रेम को पाने से ज्यादा उसे निभाना जरूरी होता है। इस समय परिवार में भी कुछ परिस्थितियां तनावपूर्ण हो सकती हैं। खासकर माता पिता या भाई बहनों से किसी पुराने विवाद को लेकर बातें दोबारा सामने आ सकती हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप झगड़े या बहस से दूरी बनाए रखें। जहां वाणी का संयम होता है, वहां परिवार में प्रेम बना रहता है। इसलिए छोटी बातों को अनदेखा करें और एक बड़े दृष्टिकोण से समाधान खोजें। पारिवारिक निर्णयों में सभी की राय लेना लाभदायक रहेगा। घर के बुजुर्गों की सलाह अनमोल साबित हो सकती है। अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें भाग लें, यह शांति देगा। घर की स्त्रियों के साथ विशेष विनम्रता बनाए रखें। पारिवारिक मेलमिलाप से टूटे रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। विशेषकर पेट, त्वचा और मानसिक तनाव से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। आपकी दिनचर्या और खानपान में अनियमितता इन समस्याओं को और बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य ही जीवन का पहला सुख है। इस समय योग, प्राणायाम और सात्विक आहार आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप लापरवाह हुए तो किसी पुराने रोग का उभार या नई बीमारी का खतरा बन सकता है। पर्याप्त नींद लें और डिवाइस से दूरी बनाकर रखें। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए ध्यान या मेडिटेशन सहायक रहेगा। नियमित जांच और डॉक्टरी सलाह लेना बेहतर रहेगा। आयुर्वेदिक उपायों को भी अपनाया जा सकता है। आपके मित्रों का साथ कभी कभी फायदेमंद रहेगा, लेकिन हर सलाह मान लेना आपके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। इस समय कुछ मित्र आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं, जैसे गैरजरूरी खर्च, समय की बर्बादी या किसी नकारात्मक आदत की ओर प्रेरित करना। सच्चा मित्र वही है जो गलत राह पर ले जाने से रोके। इसलिए आप यह पहचानें कि कौन आपके सच्चे शुभचिंतक हैं और किनसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। मित्रता में सीमाएं बनाए रखना आवश्यक है। अपने राज और योजनाएं हर किसी से साझा न करें। जिस व्यक्ति से बार बार निराशा मिली हो, उससे उम्मीद रखना छोड़ दें। अच्छे मित्रों की संगति आपको ऊर्जा देगी। भ्रम में आकर रिश्तों को मत तोड़ें, पर अंधविश्वास में न रहें। विद्यार्थियों के लिए यह समय अधिक मेहनत की मांग करता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मोबाइल, सोशल मीडिया और मनोरंजन में फंसे रहना आपके भविष्य को हानि पहुंचा सकता है। वक्त का सही इस्तेमाल ही सफलता की नींव है। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपका बहुत साथ देगा। अगर आप अपने समय को सही दिशा में लगाएंगे तो यह समय आपकी मेहनत का सच्चा फल देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों को रणनीति बनाकर पढ़ाई करनी होगी। जरूरत हो तो कोचिंग या गाइडेंस लें। अधिक अभ्यास और मॉक टेस्ट से आत्मविश्वास बढ़ेगा। समूह में पढ़ाई से भी लाभ हो सकता है। आत्मसंयम और योजना आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगी। नौकरी में परिवर्तन की सोच रखने वालों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह समय नए अवसर देखने का है, लेकिन निर्णय लेने के लिए थोड़ा और इंतजार करना उचित रहेगा। हर निर्णय समय पर लिया जाए तो सफलता निश्चित होती है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जो रास्ता आपको बेहतर लग रहा है वो बाद में पछतावे में बदल सकता है। मन में असंतोष होने पर भी धैर्य बनाए रखना बुद्धिमत्ता होगी। हो सकता है कि कंपनी में बदलाव या नीतियों का प्रभाव आपको प्रभावित करे, लेकिन यही वह समय है जब आपकी धैर्य परीक्षा ली जा रही है। अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखें, यही आपको अगला अवसर देगा। जल्दबाजी में नौकरी बदलना फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो साझेदारी में खास सतर्कता रखें। कोई करीबी पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकता है या फिर आपके किसी प्लान को लीक कर सकता है।
साथ ही इस समय कोई बड़ा एक्सपेंशन करना या नई ब्रांच खोलना सोच समझकर करें। व्यापार में धैर्य और योजना ही असली लाभ का सूत्र है। मार्केट रिसर्च किए बिना कोई निर्णय न लें। वित्तीय लेनदेन की पूरी पारदर्शिता रखें। व्यापारिक दस्तावेजों की जांच आवश्यक है, कोई गलती भविष्य में बड़ा विवाद बन सकती है। अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखें। इस समय गुप्त रणनीतियां बनाकर चलना ही सुरक्षित रहेगा। साझेदार पर आंख मूंदकर विश्वास करना भारी पड़ सकता है। इस समय वाहन चलाते समय भी सावधानी बेहद जरूरी है। छोटी सी असावधानी बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकती है। साथ ही यात्रा करते समय अपने दस्तावेज और कीमती सामान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। सावधानी ही सुरक्षा की कुंजी है। ड्राइविंग करते समय मोबाइल या ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। लंबी यात्रा पर जाने से पहले वाहन की जांच अवश्य कराएं। मानसिक तनाव में यात्रा करना दुर्घटना की आशंका बढ़ा सकता है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, छोटी सी गलती महंगी पड़ सकती है। यदि आप किसी विदेशी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो वीज़ा और दस्तावेजों की जांच पहले से करें। इस दौरान आपके विरोधी या ईर्ष्यालु लोग भी सक्रिय रह सकते हैं। कोई आपके कार्य में अड़चन डाल सकता है या आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप गुप्त रूप से अपनी योजना बनाएं और किसी से अधिक चर्चा न करें। जब तक परिणाम न आए, योजना को रहस्य बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे लोगों से बहस न करें, बल्कि अपने काम से जवाब दें। जो बात आपको चिढ़ाए, उसका शांत रहकर सामना करें। सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस समय की जरूरत होती है। अपने विरोधियों से सीखें, वे आपकी कमजोरी उजागर करते हैं। इस समय कुछ कानूनी या सरकारी कामों में भी बाधा आ सकती है। अगर आपके कोई कागजात अधूरे हैं या टैक्स से जुड़े कोई मुद्दे हैं, तो उन्हें समय रहते सुधार लें। किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में बड़ा दंड ला सकती है। कानून से बचना नहीं, समझदारी से निभाना ही समाधान है। किसी विवाद या कोर्ट केस से जुड़े मामले में चुप्पी और सलाह दोनों जरूरी हैं। इस समय रिश्वत या शॉर्टकट लेने का प्रयास बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। किसी एजेंसी या अफसर से झूठ बोलना भारी पड़ सकता है। कानूनी सलाह लेने में देर न करें। समय रहते दस्तावेजों को अपडेट और सही करना भविष्य की रक्षा करेगा। घर में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। आप अपने परिवार की बुजुर्गों से नियमित बात करें और उनकी सेहत की देखभाल करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समय निकालकर उनके साथ बैठें और उनकी भावनाओं को समझें। यदि वे डॉक्टर के पास जाना चाहें, तो टालमटोल न करें। उनकी सलाह में अनुभव का खजाना छुपा होता है। उनकी चिंता या नाराजगी को हल्के में न लें। साथ ही उनके लिए पूजा या धार्मिक क्रिया में भाग लें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। उनकी खुशियों का ख्याल रखना आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। इस समय एकांत में बैठकर आत्ममंथन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ध्यान, साधना या धार्मिक गतिविधियों में समय बिताना आपके मन को शांत करेगा और ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी कम करेगा। जब मन शांत होता है, तभी जीवन स्पष्ट होता है। इस समय नियमित रूप से 10 से 15 मिनट का ध्यान या प्रार्थना आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। सुबह शाम संक्षिप्त जाप या मंत्रोच्चार भी लाभकारी रहेगा। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करें या घर पर ही पूजा की विशेष व्यवस्था करें। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन मानसिक बल बढ़ा सकता है। जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर चिंतन आपके आत्मिक विकास का द्वार खोलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय चेतावनी की घंटी के समान है। यह समय या तो आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है या किसी गंभीर परिणाम की ओर धकेल सकता है। यह पूरी तरह आपकी सजगता और सोच पर निर्भर है। हर कठिन समय एक संदेश लेकर आता है, खुद को सुधारो और संभालो। यदि आप लापरवाही, जल्दबाजी, अहंकार और भ्रम से खुद को दूर रखेंगे, तो यही समय आपके भाग्य को बदलने का माध्यम बन सकता है। आपकी सूझबूझ, संयम, धैर्य और सजगता ही आपके लिए कवच का काम करेगी। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। हर हर महादेव।